हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में आपने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। आज फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास। त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और इसमें दे क्या रखा है, जिसका कोण सी समकोण है, यानी कि इस वाले हिस्से को हम क्या लिख देंगे सी, और किसी को भी ए लिख सकते हैं, किसी को भी बी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी बराबर कितना दे रखा है, 29 इकाई। इकाई मतलब उसमें कोई मात्रक नहीं दे रखा है, 29 सेंटीमीटर है, मीटर है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तब वो इकाई लिख रखा है। तो ए बी कितना है, 29। ठीक है, और बी सी कितना दे रखा है हमको, 21। ठीक है, और जो एंगल दे रखा है ए बी सी, इसका मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो ये कितना दे रखा है हमको, थीटा। ठीक है, जो वर्ड बीच में होता है वही वाला एंगल होता है, ये समझ जाना है हम लोगों को। तो ए बी सी बन रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमको निकालना है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमें किसका मान चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए, है ना। तो साइन थीटा का मान कैसे होता है, देखो फॉर्मूला बताया था मैंने, एल ए एल के ए बताया था, लाल कका। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या बताया था, लाला आम लाया खाते खाते आया। तो ये किसका मान हो जाएगा, ये होता है साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या होता है, जिस भी एंगल को हम लेंगे, जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं, उसकी सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है, जैसे थीटा निकालना है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। ऐसे ही एंगल ए निकालना होता तो लंब बी से हो जाता। आइए बात समझ में। और ये आ गया कॉस, ये होता है टेन के लिए, ये कॉट के लिए, ये सेक के लिए, और ये कॉसेक के लिए। अगर ये चीज याद हो जाएगा तो इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन बराबर लंब बट्टे आधार। ऐसे ही कॉसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक बराबर कर्ण बट्टे आधार, कॉट बराबर आधार बट्टे लंब। ठीक है, इतने तो इससे बन गए। और क्या बताया था, टेन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बट्टे कॉट थीटा। साइन और कॉस को ऐसे लोगे तो टेन बन जाएगा। ठीक है, और अब टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो इसको अगर इसी का अपोजिट ले लेंगे तो कॉस बट्टे साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। बताया था ना फॉर्मूला। ऐसे ही क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक। देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट में है, ऐसे ही कॉस भी सेक का अपोजिट होता है, टेन भी कॉट का अपोजिट होता है। ये सब बता रखा है आप लोगों को। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए, साइन का मान निकालना है तो, है ना। तो देखो हमें क्या लंब दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग, यानी ए बी का वर्ग, ये क्या आ जाएगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर। अगर इसको शॉर्ट में कहें तो क्या कह सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ए बी का मान कितना दे रखा है, 29, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। और ए सी का मान हमको निकालना है इसमें, प्लस बी सी 21, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें निकालना है ए सी निकालना, तो इसको इस साइड में देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है, ये आता है 841। स्क्वायर कैसे करता है, 29 का स्क्वायर है, पावर में 2 है तो इसका मतलब 29 गुणा 29 हमको करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर कितना आता है, 441। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं फिर। 841 माइनस इस 441 को यहाँ ले आएंगे
और बराबर कितना आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा फिर, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 400। AC बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर है ना दोनों तरफ। अब हमें क्या चाहिए, केवल AC चाहिए, AC स्क्वायर का मान ज्ञात नहीं करना है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल 400, यहाँ तो स्क्वायर हट जाएगा, वर्गमूल 400। 400 का जो मान आता है वो कितना आता है, 20 आ जाता है। कितना आता है, 20। तो AC का जो मान आया ये कितना है, 20 इकाई आया। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने क्या निकाला, AC निकाला। अब हमको क्या निकालना है, AC निकाल लिया, अब साइन थीटा का मान निकालेंगे, कॉस का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा फिर, इस चित्र को देख के लंब बट्टे कर्ण, ये कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया ना। तो लंब बट्टे कर्ण 20/29, ठीक है। ऐसे ही cos थीटा अगर हम निकालेंगे तो cos थीटा कितना आ जाएगा फिर, आधार बट्टे कर्ण है यानी ये, तो आधार बट्टे कर्ण यानी कि 21/29 ये आया। अब देखो, अब इसका मान निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हुआ 20/29, ये तो क्या है साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, देखो इस चीज को समझ लेते पहले। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो साइन थीटा का मान हमको पता है ना। अब इस स्क्वायर का मतलब ये नहीं हुआ कि साइन का भी स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, ये नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का जो मान आएगा उसका स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान कितना रखा है 20/29, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर कॉस थीटा का मान कितना है 21/29, इसका कितना आ जाएगा स्क्वायर। आई बात समझ में। कभी भी ये एंगल का स्क्वायर नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा लिखने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का जो मान आ रखा है उसका स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 429 का स्क्वायर करेंगे तो 841। ऐसे इसका स्क्वायर कितना आ गया 400/841, और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 441/841, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर वो तो 20 का भी होगा 29 का भी होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 21 का भी होगा 29 का। तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा a/b की पावर में अगर m होता है तो क्या लिखते हैं हम इसको, a की पावर में भी m लिखते हैं और b की पावर में भी क्या लिखते हैं m लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तब इसमें दोनों के पावर में आ जाएगा वो, ठीक है। यानी कि 20 की पावर भी 2, 29 की पावर भी 2। तो देखो हर समान है दोनों के, तो क्या आ जाएगा 841 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर को, तो बचेगा कितना इसमें 400, और इसमें कितना बचेगा 441। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 841/841 बराबर 1। हमें यही तो लाना था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना था हमको 1 लाना था। तो ये चीज प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है हमको, ठीक है। क्या लाना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी हमको प्रूव नहीं करना है, इसका खाली मान निकालना है, ठीक है। प्रूव नहीं करना। तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ रहा था हमारे पास 441/841 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉस थीटा का मान कितना है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 441/841, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, ये देखो ये इसका मान कितना है 400/841, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फिर, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 841 और ये 441 माइनस 400, तो ये कितना आ जाएगा 41
बट्टे कितना आ जाएगा 841, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल 4 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B हमको समकोण दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ इसमें चित्र भी बना दिया जाता है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें B क्या दे रखा है, हमको समकोण दे रखा है। ठीक है, अब एक को A मान लेंगे, दूसरा C, क्योंकि त्रिभुज ABC है। अब यदि tan A बराबर 1 दे रखा है हमको, इसमें क्या दे रखा है, tan A बराबर 1, यानी कि इस एंगल A के लिए, ठीक है, इस एंगल A के लिए जो tan का मान हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, देखो एक चीज आप देखना है यहाँ पर को, LAL KK से। ठीक है, ये क्या आया, साइन कॉस tan। अभी हमको कॉट वगैरह कुछ नहीं चाहिए तो इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो इसके लिए लंब क्या होगा, BC होगा कि नहीं होगा, और आधार क्या होगा, BC को सम्मुख भुजा यानी लंब कहते हैं, आधार मतलब संलग्न भुजा, संलग्न मतलब जो उससे टच में है उसी को तो कहते हैं। ठीक है, तो ये AB, यानी कि tan A बराबर क्या होता है फिर, BC बट्टे AB होता है कि नहीं, क्योंकि tan A बराबर कितना हुआ, होता है BC बट्टे AB, यही तो हुआ ना। अब यहाँ से अगर तुम मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो tan A और tan A को कंपेयर करते तो क्या आ जाएगा फिर, BC बट्टे AB बराबर कितना आया, 1। इसके नीचे क्या मान सकते हो, 1, ऐसा भी तो मान सकते हो। ठीक है, तो या फिर यहीं पर को तुम क्या मान सकते हो, ऐसे 1 बट्टे 1 भी लिख सकते हो इसको। इसका मतलब क्या है कि ये जो दे रखा है ये क्या है, BC, और ये क्या है, AB। आई बात समझ में इतना, तो ये BC है और ये कितना है, AB है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या पड़ेगा, पहले AC निकालना पड़ेगा, तभी तो हम साइन और कॉस का मान निकालेंगे ना, क्योंकि साइन और कॉस में दोनों में क्या यूज होता है, लंब भी होता है, आधार भी और कर्ण भी, तीन के तीन चीजें यूज हो रही है ना। तो कर्ण हमको दिया नहीं है, समकोण के, ये वाला जो है ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा ही तो कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। तो क्या आ जाएगा फिर, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने जो ये स्टेप लिखा है इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे इसी से भी हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से एक रिजल्ट और निकल सकता है क्या, AB बराबर BC, AB बराबर BC, जितना AB होगा उतना ही BC भी होगा। तो ये एक है तो ये तो एक ही होगा, है ना, सीधी सीधी बात है। तो क्या आ जाएगा फिर, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करी तो कितना आ जाएगा इसमें, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना आ जाएगा फिर, AC स्क्वायर बराबर AB का मान 1 है और BC का मान भी कितना है, 1, एक एक इकाई है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1, तो कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC बराबर वर्गमूल 2, इतना इकाई आ गया इसका मात्रक। ठीक है, तो BC मिल गया। अब हमको क्या चाहिए फिर, इसी एंगल A के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन भी चाहिए और कॉस भी चाहिए। आई बात समझ में। तो साइन A बराबर कितना आ जाएगा फिर, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है, BC, ठीक है, बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है, AC, इसका मान कितना निकला, वर्गमूल 2। ठीक है, तो BC का मान है 1, AC का मान है वर्गमूल 2। तो ये आ गया हमारे पास साइन A। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, कॉस से चाहिए। तो कॉस से क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, है या नहीं ऐसा। तो आधार यही तो होगा, ये लंब नहीं होगा, अभी सम्मुख भुजा को ही हम लंब कहते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 बट्टे वर्गमूल 2। ठीक है,
तो कितना ये आ गया कॉस का मान, ये साइन का मान। अब हमें क्या निकालना है, ये चीज निकालना है, 2 साइन ए कॉस ए का मान चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन ए का मान कितना है, 1/वर्गमूल 2, और कॉस ए का मान कितना दे रखा है, 1/वर्गमूल 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का गुणा इनके साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना था, वर्गमूल 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। ऐसा आएगा ना, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से वर्गमूल क्या होता है, कट जाता है। कैसे, देखो वर्गमूल 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 की घात 1/2, और इसकी भी घात में कितना है, ये 2 है कि नहीं है। तो घात की भी अगर घात होती है तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, 2 आया कि नहीं। तब ये कितना आ गया, 2। ठीक है, तो कितना आया सॉल्व करके, 1। तो 2 साइन ए कॉस ए, यही तो लाना था हमको, RHS में देखो ये है ना, हेंस प्रूव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें OPQ में जिसका कोण P क्या दे रखा है हमको, समकोण दे रखा है। तो हमें एक त्रिभुज बनाना है OPQ। अब देखो इसमें पहले हमें क्या करना होता है, समकोण पे ध्यान देना होता है कि किसको समकोण दिखाना करते हैं। ठीक है, अगर वो गलत हो जाएगा तो फिर बाकी सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो P समकोण कह रहे हैं तो इस वाले शीर्ष को P दिखा दो और बाकी को O और Q किसी को भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो P समकोण है। अब OP बराबर कितना दे रखा है हमको, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दे रखा है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है हमको, OQ माइनस PQ बराबर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो देखो अभी हमको इस चीज में जरूरत पड़ेगी तो इसमें ऐसा करते हैं, OQ का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, OQ बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस PQ आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस PQ। अब देखो हमें इसमें चाहिए क्या, साइन Q चाहिए और कॉस Q चाहिए। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, LL KKA। तो साइन और कॉस चाहिए तो साइन और कॉस ले लेते हैं, बाकी की जरूरत है नहीं अभी। ये tan होता है कॉट सेक कोसेक, है ना। तो केवल इन दोनों की जरूरत है तो केवल इन्हीं दोनों को लिख देते हैं। तो क्या क्या चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए। तो देखो इसके सामने वाला क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, अब Q चाहिए हमको, Q मतलब ये एंगल। इसके लिए लंब तो दे ही रखा है लेकिन आधार भी तो चाहिए होगा ना। कॉस की जो वैल्यू होती है वो आधार बट्टे कर्ण होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, वही पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। ठीक है, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, जब समकोण दिया होगा तभी अप्लाई करेंगे। हर किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, केवल किसके लिए होती है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो क्या आ जाएगा इसमें, OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PQ का वर्ग। कितना है समझ में, वर्ग या स्क्वायर या घात दो, जो भी देंगे पावर दो। ठीक है, तो OQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो अगर ये हमको दिया होता तो इसका मान रखते हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब दो चीजों का मान एक ही इक्वेशन में हम ज्ञात नहीं कर सकते। एक चीज का तो मान ज्ञात कर सकते हैं जब बाकी और चीजें दी हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, OQ के बदले क्या लिख देंगे, 1 प्लस PQ, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू OP का मान हमको दे रखा है कितना, 7, इसका स्क्वायर धन PQ को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसमें आई बात समझ में, क्योंकि अब PQ के बदले भी कुछ ना कुछ लिखेंगे तो फिर से वही अलग अलग इक्वेशन आ जाएगी ना। इन दोनों का मान ज्ञात करना है, अब दो का मान एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, केवल एक ही का मान ज्ञात कर सकते। तो एक को किसी दूसरे रूप में लिखना है हमें, तभी ये चीज दे रखा है। आया समझ में इतना। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना ऐसा। तो ये A है, ये क्या है, B है, तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब
पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ए ये हो गया और बी ये, ठीक है। तो ए मतलब एक और बी है, तो पी क्यू और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू, तो कितना आएगा 2pq इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं अभी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पी क्यू स्क्वायर यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, या इसको ये समझ लो, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस 2pq इक्वल टू कितना 49, 2pq इक्वल टू 49 माइनस 1 आ जाएगा। तो देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर को लिख लेते हैं 2pq इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, pq इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 अपॉन 2 यानी कि 24, pq इक्वल टू कितना आ गया 24 इकाई, सॉरी इकाई नहीं सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको सेंटीमीटर में ही लेंगे हम, ठीक है। अब pq की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो pq जब आ गया तो हम oq को भी तो निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, pq जब दे रखा है तो oq निकाल सकते हैं ना, तो oq बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 24 इक्वल टू कितना आ गया 25 ओके। अब हमें साइन क्यू का मान चाहिए, ठीक है। साइन क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर इस एंगल क्यू के लिए साइन का मान क्या आएगा, लंब ये होगा, समभुजा इसकी ये है, ठीक है। तो 7 बट्टे ओ क्यू कितना है हमारे पास 25, आया समझ में इतना। ऐसे ही अब क्या चाहिए हमको कॉस क्यू, तो कॉस क्यू कितना होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या होगा इस एंगल के लिए पी क्यू संलग्न भुजा, तो पी क्यू का मान कितना दे रखा है हमको 24 और अपॉन पे ये कितना आ जाएगा ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू का मान कितना है 25, ठीक है। यही हमको ज्ञात करना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें।